एक महिला जो कि रायबरेली के कोतवाली थाना पहुंचती है और कहती है कि मेरे एक पीछे एक शख्स लगा हुआ है जो मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं अपनी बच्ची को लेके थाना मतलब अस्पताल जा रही हूँ और वो मुझे जाने नहीं दे रहा है, मेरे साथ अभद्रता कर रहा है, मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इससे पहले भी मेरे साथ वो जान से मारने की धमकी दे चुका है। इस पर पुलिस वाले ने उसकी कंप्लेंट नोट की और उस शख्स को पकड़ के जेल में धर दिया। इस घटना के 47 दिन बीतने के बाद ही वहाँ 4 मर्डर होते हैं और 4 मर्डर होने पे ये पूरा शहर जो है यूपी एकदम रायबरेली आग की तरह जलने लगता है। तब जो है ये बात वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव इस पे कुछ अपना वक्तव्य देते हैं। उसी पे सांसद जो वहाँ के हैं चंद्रशेखर आज़ाद वो भी अपना कुछ इस संबंध में बोलते हैं कि हम परिवार वाले के साथ हैं, ये जघन्य अपराध के हम लोग खिलाफ हैं। उसी पर राहुल गांधी भी आते हैं, वहाँ के जो सांसद हैं वो कहते हैं कि हम परिवार वाले के साथ, अगर इसमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इसमें बीच में आके सरकार के पास के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तब वहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि परिवार वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिसने भी ये जघन्य अपराध को का काम किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी और हम परिवार वालों के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। आखिर उसके बाद ये मल्टीमीडिया प्रेस मीडिया में ये बात आग की तरह फैलने लगी, कैसे क्या हुआ, क्यों मर्डर हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आज हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। तो नमस्कार, मैं हूं प्रणय और आप देख रहे हैं स्टोरी तक। स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम मोटिवेट हम होते हैं और आपके लिए सच्ची सच्ची अच्छी कहानियां लेके आते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है ये अमेठी की कहानी है। अमेठी में कि आज कहानी में क्या होता है कि एक शिवदर्दगंज कोतवाली थाना होता है, उसी के पास माता दुर्गा का एक मंदिर होता है, वहाँ शक्तिपीठ है जो बहुत भव्य नामी है। वहाँ शाम के 6:50 हो रहा है, आरती का समय हो गया, बहुत ही भीड़ भड़ाका वाला इलाका है, आदमी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उसी बीच वहाँ पे जो है गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है, 2 बार फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो लोग सबको लगता है कि पूजा का माहौल है, किसी ने गोला छोड़ा है, तो सभी आकाश की ओर देखते हैं, लेकिन आकाश में तो कुछ नज़र नहीं आता। उसी बीच 9 राउंड फायरिंग होती है। तब सभी का ध्यान जाता है कि मंदिर के जस्ट थोड़ी दूरी पे एक सत्य प्रकाश नाम के शख्स उर्फ मुन्ना जी का मकान है, वहाँ से गोली चलने की आवाज़ आती है। सभी दौड़े दौड़े उस घर के पास जाते हैं और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सभी भौचक्के नज़र सन्न हो जाते हैं देख के। वहाँ पे 4 आदमी जो है सो खून में लथपथ नज़र आते हैं। सभी को फौरन किसी भी जैसे तैसे करके पास के अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ डॉक्टर देखते हैं और नर्स देखने पे कहते हैं कि नहीं, ये लोग सभी की मृत्यु हो चुकी है। आखिर तो फिर ये बात आग से प्रेस में, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में फैलने लगी। आखिर ये कौन है ये शख्स, ये कौन है मास्टर साहब, आखिर इनकी मृत्यु क्यों हुई, इसे इस तरह का जघन्य अपराध को क्यों अंजाम दिया गया और किसने अंजाम दिया। तो ये जो मास्टर साहब होते हैं ये जिला रायबरेली के रहने वाले होते हैं। इनके पिता का नाम राम कुमार होता है और ये जो है बहुत ही मेहनती इंसान होते हैं। शुरू से ही मेहनती पढ़ाई करना, जो भी छोटा बड़ा काम करना हो ये करने में झिझकते नहीं, मनरेगा में काम करते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। अपनी किसी तरह अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। तो एक बार यूपी सरकार में कांस्टेबल की भर्ती आती है, उसमें ये अप्लाई करते हैं, इनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये उसके भी नौकरी करने से संतुष्ट नहीं होते हैं। ये जो हैं फिर जो है सो क्या करते हैं, ये आगे के यूपी में यूपी सरकार एक सहायक अध्यापक का प्राइमरी स्कूल में
के बेसिक पे निकालते हैं टीचर की बहाली, उसमें ये अप्लाई करते हैं। इनका सिलेक्शन 10 दिसंबर 2020 में हो जाता है। तो ये कांस्टेबल की नौकरी को त्याग कर दे के वहाँ ज्वाइनिंग कर लेते हैं और इनके घर से स्कूल का जो है वो 62 किलोमीटर के दूरी पे है। तो ये रोज़ाना मोटरसाइकिल से आना जाना करते हैं, अपने जीवन में खुश रहते हैं, कहीं कुछ नहीं है। अपना बच्चों को पढ़ाना, कोई ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना, बच्चों को पढ़ाना, अपने परिवार में खुश रहना। उसी बीच इनकी शादी होती है, एक पूनम नाम की लड़की से शादी होती है। ये जो पूनम उनकी पत्नी होती है, उनका उसके उसका शादी से पहले एक चंदन वर्मा के साथ प्रेम प्रसंग चलता है। वो उसे प्यार करती है, उसके साथ बहुत नज़दीकियाँ रहती है, शादी के बाद भी नज़दीकियाँ रहती है। इसकी खबर उनके पति सुनील कुमार को पता चल जाती है। वो बहुत ही आग बबूला हो जाते हैं, घर में बहुत ही बुरा माहौल हो जाता है। ये सब समझ के उनकी पत्नी जो है वो उस चंदन वर्मा को मना करते कि अब हम लोग का जो भी संबंध था वो ख़त्म हो गया, अब हम लोग नहीं रखेंगे। लेकिन चंदन वर्मा जो था वो इस बात से वो नहीं, वो तो उसके पीछे लगा हुआ था, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। वो एकदम इसके पीछे लगा हुआ था कि पूनम भारती की बात वो सुनता ही नहीं था। वो तो क्या होता है कि अचानक देखता है कि वो जाता है, उसके पीछे रहता है, हमेशा उसको तंग करना, परेशान करना। तो सुनील कुमार होते हैं, वो इस सब चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं। और एक बार की बात क्या होती है कि वो जो चंदन वर्मा होता है, पूनम भारती जाती है, वो बहुत तंग करता है। वो एक बार कोतवाली थाने, रायबरेली के कोतवाली थाने पहुंचती है और उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करती है कि मेरे पीछे एक इंसान पकड़ा है जो मुझे मेरी करता है, मेरे साथ अश्लील हरकत करता है और मुझे गंदी गंदी अभद्र बातें करता है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है। इससे पहले भी धमकी दे चुका है। पुलिस वालों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और फिर उस शख्स को पकड़ा और उसमें जेल में डाल दिया। जेल में उसके डालने के 3 दिन के बाद वो छूट के आता है। वो बहुत परेशान हो जाता है, वो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। फिर वो छूट के ठीक होके अस्पताल से आता है और जब वो अस्पताल से आता है तो फिर वो जो है उसके पीछे लगता है, उसको तंग करना चालू करता है। पूनम भारती, सुनील कुमार की जो पत्नी है, अब वो कहती है कि तुम मुझसे दूर हो, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन वो उसके पीछे लगा रहता है। अब ये सब सारा कुछ होता है। इसी बीच का एक दिन का घटना है कि ये 3 अक्टूबर की घटना है कि शाम के 6:50 हो रहे थे। वो माँ शक्तिपीठ दुर्गा माता का मंदिर है वहाँ, वहाँ भव्य आरती का समय था। अब बहुत भीड़ भड़ाका वाला इलाका रहता है, आदमी लोग बहुत आते जाते रहते हैं। तो उसी बीच में जो है वहाँ पे गोलियों की आवाज़ चलती है, सभी चौंक जाते हैं कि आखिर कहाँ से आवाज़ आती है। तो थोड़ी दूर पे मालूम पड़ता है कि थोड़ी मंदिर के जस्ट थोड़ी दूरी पे ये गोलियां की आवाज़ चल रही है, जहाँ पे 9 राउंड फायरिंग होती है। सभी वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं एक घर में 4 शख्स खून से लथपथ पड़े हैं, जिनको गोली मार के हत्या कर देती है। उसी में से एक सुनील कुमार होते हैं, उनकी पत्नी पूनम भारती होती है, एक बेटी लाडो होती है, एक बेबी होती है जिसकी उम्र 5 साल की है। उस छोटी सी बच्ची के हाथ में एक 10 का नोट होता है, एक के हाथ में एक चॉकलेट होता है। इससे सभी अंदाज़ा लगाते हैं कि उस चंदन वर्मा ने ही उसके हाथ में शायद दिया होगा, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। तो फिर ये कुछ देर पहले ये जो चंदन वर्मा जो होता है वो जो है उसे देखा जाता है उस मंदिर के पास में ही 100 से 150 मीटर की दूरी पे। वो अपने बुलेट को रोकता है, वहाँ पे कुछ आदमी से मिलते तो वो लोग कहता है कि बस मैं दर्शन करने आया हूँ, और बाद में मालूम पड़ता है वो उनके घर पे जाता है और गोली मारता है। तो अभी इस पे पुलिस वालों ने पूरी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि ये किसने मारा, कैसे क्या किया है। लेकिन वो जो चंदन वर्मा है, पूनम भारती का जो प्रेमी था, उसने अपने ब्लॉग में ये लिखा था, इन बायो में लिखा था कि 5 घटनाएं होने, 5 मर्डर होने वाले हैं। तो ये सब सारी जानकारी मिलती है और पांचों की जो वो खून वाली सभी को जो वहाँ के
लोग, स्थानीय लोग होते हैं, वो चारों का जो बॉडी है, शरीर, सब चारों को अस्पताल लेके जाते हैं। उन लोग के मन में था कि कहीं उनमें कुछ जान बची हो तो सबकी जान बच जाए। लेकिन वहाँ जाने का जब वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो चेक करते तो उनसे मृत घोषित कर दिया जाता है कि वो मर चुके हैं। तो आखिर ये इंसान, इसने ऐसा क्यों किया, काहे हुआ? इस पे पुलिस वाले अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो उसके बाद उनके परिवार में शोक का माहौल हो गया। इसी बीच में जो ये सब बात मल्टीमीडिया, प्रेस मीडिया में जो आग की तरह फैली, तो वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं, अखिलेश यादव, उन्होंने इस पे बोला कि ये बहुत जघन्य अपराध है, बहुत बुरा हुआ। इसी पे सांसद जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी ये बात बोला कि ये बहुत ही बुरी घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं। अगर इस पे सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम इस पे कुछ करेंगे, हम लोग परिवार वाले के साथ। उसी पर राहुल गांधी भी बीच में आते हैं और उन्होंने भी ये भी कहा कि अगर वो परिवार वालों से मिलते हैं, आगे कहते हैं परिवार वालों की बातों को नहीं उन लोग सुनते हैं। कोई अगर उस जिसने भी ये मर्डर किया है, जघन्य अपराध किया है, अगर वो नहीं पकड़ाता है तो हम इसके पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी पे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि इस जघन्य अपराध का हम लोग घोर निंदा करते हैं और अपराधी को सख्त से सख्त उसका के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उसे जेल भेजा जाएगा और उसको उस पर रहम नहीं बरती जाएगी। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार वाले धैर्य बना के रखे, इस पर कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने भी यह जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। उसके बाद डीएसपी, एसपी, वहाँ की सभी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और उसके बाद जो है अभी पुलिस इस पे जांच पे कर रही है कि आखिर वो चंदन वर्मा ही उसका सबकी आशंका है कि उस चंदन वर्मा ने ही ये मर्डर किया है, लेकिन इसकी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आप जो है सो ये आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी सुनाने का कि मेरा एक ही मकसद है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, न किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन ये जो जघन्य अपराध हुआ है, जिससे किसी के परिवार का खुशियाँ उजड़ गई, पूरा परिवार उजड़ गया, ये बहुत दुखद है। चलिए, आप जहाँ पे रहें सतर्क रहें, सेफ रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय माता दी।